नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। किसी वन में एक चील और सियारन दोनों सखी रहती थीं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हर काम को मिलजुल कर किया करती थीं और चिल्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से कुछ सियारिन के लिए ज़रूर रखती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे और दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, जंगल में ही पास के गांवों में कुछ औरतें जितिया की पूजा का तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को सारी बातें बताई। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि यह व्रत हम दोनों भी मिलकर जरूर करेंगे। सियारो और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा और बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रहीं। उन्होंने कुछ नहीं खाया, पूरे दिन निराहार रहा। मगर रात होते ही सियारिन को बहुत जोरों की भूख लगी। उसे बर्दाश्त न हुआ और वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डियाँ पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने से कड़कड़ की आवाज़ सुनी कि यह आवाज़ कैसी है। सियारिन से पूछा। सियारिन ने झूठ बोलकर कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ा रहा है। यह आवाज़ पेट के गुड़गुड़ होने के कारण सुनाई दे रहा है। यह पेट की ही आवाज़ है। लेकिन चिल्हो ने सियारिन का झूठ तुरंत ही पकड़ लिया। उसने सियारिन को बहुत बुरा भला कहा कि जब व्रत नहीं रखना था तो ऐसा संकल्प क्यों की थी कि मुझे व्रत करना है। तुम्हें ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए था। यदि तुम संकल्प की थी तो पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर उपवास रहना था। तुमने बीच में ही इसे खंडित कर दिया। चिल ने पूरे दिन रात भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया और अगले दिन पारण किया। इस प्रकार चिल ने व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारू बड़ी बहन हुई और वहीं दूसरी ओर छोटी बहन चिल्हो हुई। सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और चिल यानी कि छोटी बहन की शादी उसी राज्य के मंत्री से हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारो रानी के जो बच्चे पैदा होते थे वे मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहा करते थे। इससे सियारो को चिल्हो और उसके बच्चों से बहुत जलन और ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या और जलन में उसने चिल्हो के बच्चों का सिर यानी कि सर कटवाकर एक डब्बे में बंद कर उसके घर भिजवा दिया। लेकिन जब चिल्हो ने उसे खोलकर देखा तो वह सिर नहीं बल्कि मिठाई बन गई थी। सियारो और जल भुन गई और क्रोध से आग बबूला हो गई, पागल हो गई। उसने बार बार चिल्हो के बच्चों को मरवाने की कोशिश करती रही, पर उसके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। बार बार वो बच जाते थे। बच्चों का बाल तक बाका न हो सका। उसने न केवल अपनी बहन के बच्चों को बल्कि उसके पति को भी मरवाने का बहुत प्रयास किया, पर उस कार्य में भी असफल रही। उसके पति को भी नहीं मरवा सकी। अंत में उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत विधि विधान के साथ धूमधाम से घर पर ही किया और उसके पुत्र भी जो अपनी बहन की तरह जीवित रहें और उनके पुत्र को भी कुछ भी नहीं हुआ। विश्वास किया जाता है कि जितिया व्रत करने के साथ चिल्हो सियारो की कथा सुनने से भी लाभ होता है और जिस प्रकार चिल्हो सियारन उसकी पुत्र की रक्षा किए, ठीक उसी प्रकार जो इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं उनके भी पुत्र की सदैव रक्षा करें, दीर्घायु करें
और साथ ही साथ सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें। प्रेम से बोले जिमुतवाहन बाबा की जय। जितिया की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण स्वरूप सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हों, वो कथा कहें। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाईं, तब वे सब आकर गौतम ऋषि के पास पहुंचकर उसने पूछा। जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम ऋषि जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर सारी स्त्रियां उन्हें नतमस्तक होकर सिर झुकाकर नमस्कार किया और तुरंत ही स्त्रियों ने मिलकर पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, कृपया मुझे बताएं। इसके लिए कौन सा व्रत या तप करें ताकि बच्चे दीर्घायु हों और माता के रहते पुत्र स्वर्गवास न हो। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आप सभी स्त्रियों से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने बहुत समय पहले सुन रखा है। गौतम जी बोले, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी और विस्मय हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और द्रौपदी ने धौम्य ऋषि से कही कि हे ऋषि मुनि, ऐसा कौन सा उपाय और कौन सा तप या यज्ञ है जिसके करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके सही सही हमसे कहें। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचार करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री बहुत रुदन करने लगी, यानी कि रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था, वह इस दुनिया में नहीं था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विपीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा, कृपया करके मुझे विस्तार से बताओ। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब रो मत, रुदन मत करो, आनंद में बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़े और मांस खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिए तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिए। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कौन देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अपना जन्म और कुल बताओ कि तुम किस कुल और खानदान से हो। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पंछीराज गरुड़, इस तरह के प्रश्न करना आपके लिए व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा करके मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल पूछने की बात करने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे
मन में जो अभिलाषा है वो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पंछीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सच में वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब प्राणी को जीवित कर दीजिए। हे गरुड़ महाराज, हे स्वामी, आपसे अब इन बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पंछीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक में चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया जो एक समय गरुड़ महाराज के भोजन बन गए थे। जब गरुड़ ने अमृत उन हड्डियों पर छिड़के तो वे सारे जीवित हो गए और राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ रहने वाले लोगों का बहुत सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण एवं तुम्हें वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर उसकी पूजा करेंगी वो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और साथ ही साथ वंश की वृद्धि रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नहीं मिल पाता और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। जीमूतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौट आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे की लंबी उम्र होती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हारी भी अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होगी और मनचाहा फल प्राप्त होगी। मुनिवर धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। इस प्रकार व्रत के फल से उनके पुत्र की लंबी उम्र हुई और साथ ही साथ पुत्र दीर्घायु सुख समृद्धि की वृद्धि हुई, वंश की वृद्धि हुई। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को सच्ची मन से करते हैं, सच्चे निष्ठा से करते हैं, उनके पुत्र की लंबी उम्र होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन बाबा की जय। राधे राधे।